तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ग्रामीण समाज और विकास के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ पूरी लेकर आए हैं, जो कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा से स्थापित अभिमति प्राप्त संगठित मानव संबंधों का समूह है? गिंडिंग्स, समनर, रॉस, मैकाइवर। तो ये किसने कहा था, ये बताइए आप। स्टेटमेंट किसका है? पहले का क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले का हो जाएगा सी, रॉस। उनका ये कथन है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? राजस्व परिषद, राजस्व न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं? दूसरे का क्या उत्तर होगा दोस्तों, बताइएगा। साथ में ही आप उत्तर अपनी कॉपी में लिखते चलिए और अंत में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों बताइए, इसका क्या होगा? कौन सी सबसे बड़ी संस्था है? राजस्व परिषद। दूसरे का क्या हो जाएगा? ए, राजस्व परिषद। ठीक है, इस न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? राजस्व परिषद है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए, रिपीट है। अगर प्रैक्टिस है इसलिए मैं कहती हूँ रेगुलरली लगाइए, क्योंकि पेपर रिपीट होता है। और जैसे कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट देखते हैं, पेपर रिपीट होता है, ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस सेट में से आ जाते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके आते होंगे तो एग्जाम में देखते होंगे एज इट इज़ कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही पूछी जाएंगी और वो प्रैक्टिस सेट में आ ही जाती हैं। तो तीसरे का बताइए, चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 12, 13, 15 या फिर 11? कितने हो सकते हैं बताइए, कितने सदस्य? 11, बिल्कुल सही। तीसरे का आपका डी हो जाएगा। चौथे का देख लेते हैं। अरबी भाषा में तहसील का अर्थ क्या है? एक पद, राजस्व सृजन, एक राजस्व अधिकारी या फिर राजस्व का घर? तो क्या होगा? अरबी भाषा में तहसील का अर्थ क्या है? चौथे का आपका बी हो जाएगा, राजस्व सृजन। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? अब आज तक तो मुझे पता है आप लोगों की तैयारी इतनी हो गई होगी कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा किससे मिला है, आपको पता होगा। ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है। सीधे सीधे आंसर की बात करते हैं। 73वें संशोधन से पंचायत आपकी बनाई गई थी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन से। तो पाँचवें का आपका सी हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे मिलान करना है आपको। ठीक है, एक तरफ योजना दी हुई है और एक तरफ आपके वर्ष दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सी योजना किस समय की है। ठीक है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन के आगे 1986 लिखा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आगे 2000 लिखा है। आप मुझे उत्तर बताइए। हम लोग क्या करना है उसको पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए और उत्तर का मिलान करिए कि किससे मैच करेगा। बताइए। ये देखिए, आपका पूरा नीचे ऑप्शन दिख रहा है और वर्ष दिख रहा है। बताइए मुझे क्या होगा। टाइम ले लीजिए 1-2 मिनट का। देखिए, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं राष्ट्रीय पेयजल मिशन ये कब शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों 1986 में ही, है ना। दूसरा देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई है? 2000 में ही हुई है। ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? 2011 में हुई। और प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला स्कीम है, ये तो सब किसी को पता होगा, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था इसको, और ये कब आई है? 2016 में। तो सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया, जब प्रैक्टिस सेट ही लगाते रहिए तो जो योजनाएं आती हैं उनको कॉपी में लिखते चलिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट योजनाएं होंगी जो प्रैक्टिस सेट में पूछी जा रही हैं। ठीक है, उन सबको तो ज़रूर रट के जाइएगा, वहाँ से देखिएगा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से आप कर पाएंगे। सातवां प्रश्न है, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो द्वारा कब की गई? इसका भी आंसर मुझे पता है, आप सभी को पता होगा, लेकिन ऑप्शन बता देती हूँ। 1792, 1794, 1780 या फिर 1782? तो क्या है आपका? 7 का ए है, 1792, 1792। आठवां देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? 6, 7, 8 या 9? इसका भी उत्तर पता हो। जलवायु क्षेत्र कितने होते हैं अपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है? 9। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? कृषि मंत्रालय द्वारा, कृषि विभाग द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा या फिर कृषि संचालन के द्वारा? तो 9 का क्या होगा आपका? 9 का आपका सी होगा। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित होती है। 10वां प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश से किस प्रजाति के आम का निर्यात किया जाता है? 10वें प्रश्न का बताइए। लंगड़ा, दशहरी, चौसा, पूसा। तो क्या है, किससे प्रजाति के आम का निर्यात होता है? चौसा का। ठीक है। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? हमीरपुर, बांदा, महोबा, ललितपुर। तो पान का एकमात्र अनुसंधान केंद्र है उत्तर प्रदेश में। बताइए कहाँ पे है? बिल्कुल सही है। कहाँ पे है? महोबा में। ठीक है, महोबा में है। चलिए अगला देख लेते हैं। 12वां प्रश्न। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। तो किसने की थी? बिल्कुल सही बात है। ये सब आप लोगों को देखिए अब तक फैक्ट रट गए होंगे। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। पंचायत का आपका संवैधानिक जो आया था, पंचायत में महिलाओं का परसेंटेज कितना, आरक्षण है, किसके अनुशंसा पे आया? संविधान का लेके पंचायत को संविधान में दिया है दर्जा, LM सिंघवी ने दिया, किस ईयर में दिया? ये सब चीज़ें भाई इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा, इसको तो बिल्कुल कंफ्यूज होकर मत जाइएगा। ठीक है। देखिए मैंने आपसे कई बार बताया सिलेक्शन का एक ही है फंडा, वो ये है टफ सबके लिए टफ होगा, आसान सबके लिए आसान होगा। तो आपको क्या करना है, बस सिलेक्शन तभी आपका होगा जब आप आसान गलत नहीं करेंगे। अगर आप आसान में 2-3 क्वेश्चन गलत कर गए तो बस समझिए गड़बड़ हो गई। ठीक है, आसान तो बिल्कुल गलत नहीं करना, टफ अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, वो सबका गलत हो सकता है। ठीक है। 13 में देख लीजिए। प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ किस वर्ष किया गया? जुलाई 1951, जुलाई 1952, जुलाई 1953 या जुलाई 1955? 13 का क्या है आपका दोस्तों? 13 का है बी, जुलाई 1952। 14 प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नाइट सफारी पार्क गौतम बुद्ध नगर, लॉयन सफारी पार्क इटावा, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर, कैमूर वन्य जीव विहार बलिया। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है बताइए? 14 का? 14 का आपका डी है। कैमूर वन्य जीव विहार जो है वो आपका बलिया में नहीं है। कहाँ पे है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जरूर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको पता नहीं है तो लिंक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। 19 प्रश्न देख ले, 18 प्रश्न देख लेते हैं आपका। अच्छा 17 है अभी, सॉरी। 15 प्रश्न है आपका। जनता पार्टी की सरकार ने किस वर्ष अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया था? बार बार कह रही हूं, सबको रट के जाइएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1977, नवंबर 1977, जनवरी 1977 या फिर मार्च 1977? तो क्या है 15 का? 15 का आपका ए है, दिसंबर 1977। ठीक है। 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित जनपदों में लाल मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र, बहराइच। तो कहाँ नहीं पाई जाती लाल मिट्टी? बहराइच में नहीं पाई जाती। 16 का आपका डी हो जाएगा। 17 प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य को पहचानिए। झील ताल आपको दिए, एक तरफ आपको स्थान दिया है। मुराय ताल कौशाम्बी, नैया झील प्रतापगढ़, नौह झील मथुरा, जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर। तो बताइए कौन सा इसमें से असत्य है, पहचानिए ज़रा। बिल्कुल सही, 17 का आपका ए हो जाएगा, मुराय ताल कौशाम्बी। 18वां देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु कितनी सिफारिशें की थीं? 140 सिफारिशें, 150, 135 या फिर 132? तो कितनी सिफारिशें की थी अशोक मेहता समिति ने? 132 की थी। ठीक है। 18 का आपका डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में धुरिया जनजाति नहीं पाई जाती है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर या फिर ललितपुर? 19 का क्या होगा दोस्तों? 19 का आपका डी होगा। ये थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब धुरिया जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है, थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है। नहीं, 19 का डी हो जाएगा। 20 देख लीजिए। किसान बही कौन तैयार करता है? अमीन, लिपिक, कानूनगो या फिर लेखपाल? तो कौन करता है? लेखपाल। किसान बही कौन तैयार करता है? लेखपाल। 21 प्रश्न क्या है? खेवट क्या होता है? भूमि की माप, एक यंत्र, जमींदारी का एक रजिस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या है 21 का? 21 का आपका सी है, जमींदारी का एक रजिस्टर खेवट होता है। ठीक है, 21 का सी है। 22 का देख लेते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं? 22 का क्या होगा दोस्तों?
22 का आपका देखिए सी होगा। ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ठीक है। 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों भारतीय भूमाप में से असत्य को पहचानना है। 20 गट्टा बराबर 1 जरीब, 80 गट्टा बराबर 1 फरलांग, 1 जरीब बराबर 180 फीट, 2 गट्टा बराबर 1 पोल। तो 23 का क्या होगा दोस्तों? 23 का आपका होगा सी, 1 जरीब बराबर 180 फीट। 24 प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 235.01 लाख हेक्टेयर, 240.93 लाख हेक्टेयर, 220.00 लाख हेक्टेयर या फिर 225.26 लाख हेक्टेयर। तो क्या होगा 24 का? 24 का आपका बी होगा। उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्र है? 240.93 लाख हेक्टेयर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। 25 प्रश्न है। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? कृष्णामचारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीडी सेठी समिति, एनजी रंगा समिति। इस क्वेश्चन के आंसर में किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे 100% पता है। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है आपका बलवंत राय मेहता। 1957 में जो समिति आई थी। इन सबके ईयर भी याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा आपको लगा जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स में बताइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको पूरे ग्रामीण विकास की पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और सबको कर डालिएगा। धन्यवाद।